न्यूज सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ और कहीं बाहर हूँ, आउट ऑफ सिटी, लेकिन खबरनामा आना था। आज की खबरें आपको बतानी थी, अपडेट आपको देनी थी, तो इसलिए बिल्कुल फटाफट जुड़िए। और आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम, है ना, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों के पास में आवाज़ प्रॉपर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, वो एक बार मुझे बता दें आप, ठीक है ना। क्योंकि आज वो जो माइक होता है या कोई और चीज़ होती है, हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आज नहीं है, तो इसलिए पर मुझे लाइव करना था आज। तो फटाफट जुड़ें, जोड़ें और शेयर जितना हो सकता है ना उतना करें। फेसबुक पर लाइव है आज केवल, और यूट्यूब पर नहीं है, तो फटाफट जुड़ते चलें। दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा हलचल है इस समय। प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा हलचल है, शहर की राजनीति में बहुत ज़्यादा हलचल है ना। कल से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, वो फेसबुक पर बड़ा लाइव हो रहा है। युवा कांग्रेस के युवा नेता जो हैं पवन टोकसी, उनका एक लाइव मैंने देखा था और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं, गिरिराज सिंह जी, वो भी कल गंगापुर सिटी के दौरे पर थे। तो युवा कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनसे मिले हैं, अपना दर्द अपनी पीड़ा जो है वो उनसे व्यक्त की है। उस टॉपिक को लेकर के हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आपसे बात करेंगे, और आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे, आपकी जो भी सुझाव हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जुड़ें और शेयर करते चलें, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर हैं हम, है ना, यूट्यूब पर नहीं है। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके जो कमेंट हैं वो भी मैं देखने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। और मेरी टीम का अगर कोई साथी इस समय लाइव पर है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर ये जो स्टार वाला है ना, इसको हटाएं, इसको आप बिल्कुल हटा दें, क्योंकि मैं फिर कमेंट नहीं देख पाता हूँ दर्शकों के, तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है ना। क्योंकि ये आकर के यहाँ ऐसा चिपक जाता है कि उसके बाद में फिर कोई कमेंट आता ही नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो इसको हटाएं फटाफट और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सभी को मेरा दुआ सलाम, आप सभी को राम राम और स्वागत है आप सभी का। फटाफट जुड़ें। आवाज़ को लेकर के अगर कोई परेशानी है तो आप बेझिझक मुझे बताएं, लेकिन आप बताएं भी तो कैसे बताएं, वो समस्या आ रही है। क्योंकि वही है ना कि आप ये जो स्टार वाला है ये नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कोई कमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके सबके कमेंट मैं पढ़ पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटाएं सर लाइव से प्लीज़। मनोहर जी या टेक्निकल टीम का कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है इस समय लाइव में, तो ये जो स्टार वाला ऐड आया हुआ है ना, इसको हटाएं आप यहाँ से प्लीज़। आप इसको हटा दें यहाँ से, ये मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, है ना, ताकि मैं लोगों के कमेंट पढ़ पाऊँ। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। चलिए खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज तारीख है 24 जुलाई और बार है सोमवार। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट, और हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड है जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, कॉमर्स भी है, साइंस भी है, और इस बार वो आर्ट भी शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ जाएँ, काउंसलिंग करवाएं, बात करें उनसे, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, और आप वहाँ पर एडमिशन करवाएं। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें, उनसे शुरुआत करते हैं। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के 6 जज ऐसे हैं जिनको धमकी मिली है जान से मारने की। आप समझ सकते हैं इस खबर से कि हिंदुस्तान में राजनीति को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, माहौल को लेकर के इन दिनों क्या चल रहा है। हाई कोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके अलावा एक पीआरओ है, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। और मैं आपको बताऊं, पीआरओ के मुरलीधरन को इंटरनेशनल नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया था 12 जुलाई को, जिसमें उनसे फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए मांगे गए थे। और जो 6 जजेज हैं उनके नाम दिए गए थे कि इनको गोली मार देंगे, हम इनकी हत्या कर देंगे अगर हमको ये पैसे नहीं दिए गए थे। और मैं आपको बताऊं कि अकाउंट नंबर जो इसमें है, क्योंकि 12 तारीख को ये मैसेज आया था और 14 जुलाई को फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी,
उसके बाद पुलिस ने जो जांच की उसके मुताबिक ये है कि ये जो अकाउंट नंबर इन्होंने दिए थे ये पाकिस्तान के हैं, जिनमें ये 50 लाख रुपए जमा करवाने थे। पुलिस हालांकि इसकी मामले में जांच में जुड़ चुकी है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। जब आप सोचिए कर्नाटक हाईकोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी मिल सकती है, तो ये कितना बड़ा मामला है। मणिपुर मामले को लेकर आज भी सदन में हंगामा हुआ है। संसद का मानसून सत्र इन दिनों चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल रही है, लेकिन मणिपुर में जो कुछ भी इन दिनों घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के संसद एक भी दिन नहीं चल पा रही है। आज तीसरा दिन था। लोकसभा में और राज्यसभा में जमकर के विपक्षी दलों ने इसको लेकर के हंगामा किया है और यह कहा कि साहब प्रधानमंत्री मोदी आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे सदन में। जब ये कार्रवाई चल रही थी, मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं संजय सिंह, उनको पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। वो अब पूरे मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। बाहर निकल करके मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हम जब सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से तो प्रधानमंत्री बचने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, संजय सिंह के निलंबन को लेकर के विपक्षी दल जो हैं और उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया है कि साहब उन्होंने एक जेन्युइन सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा को लेकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सदन में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। जबकि मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सदन में चर्चा करने को तैयार हैं, सदन में चर्चा करने को हम तैयार हैं, मगर यह समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष सदन में चर्चा क्यों नहीं करना चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर का जो मामला है इसको लेकर के डील कर रहे थे, वो खुद काफी दिनों तक वहां रहे, वहां की जो परिस्थितियां हैं उनको देखा है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं खुद इस मामले पर जवाब देने को तैयार हूं, चर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन विपक्षी दल जबरदस्ती इसको रोक रहा है। वहीं सांसद जो है सपा से जया बच्चन, उन्होंने भी आज मीडिया के सामने ये बात कही है कि एक बड़ी ही दर्द विदारक और एक शर्मसार करने वाली घटना है जो मणिपुर में हुई है, जहां आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था और उन्होंने भी चर्चा की मांग की है। मेरा यह मानना है कि सदन को अगर ढंग से चलाया जाए और इस मुद्दे पर ढंग से चर्चा हो तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप शेयर अच्छा कर रहे हैं और ज्यादा करें सर, अभी बहुत कम कर रहे हो। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है और सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं जहां भी हूं कोशिश ये करता हूं कि लाइव करूं और आप तक खबरें अपडेट जो हैं वो पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं खेलों की। राष्ट्रीय लेवल से इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं थी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा जो टेस्ट मैच है वो इन दिनों चल रहा है और 5वें दिन का जो खेल है, जब तक मैंने समाचार लिखे हैं तब तक ये शुरू नहीं हो पाया था बारिश के कारण। भारत इसमें भी बिल्कुल जीत के मुहाने पर है, जीत के कगार पर है। मैं आपको बता दूं कि 5वां दिन है और चौथे दिन 365 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज को मिला था। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज ने 76 रन पर 2 विकेट खो दिए थे और 5वें दिन का खेल अभी शुरू नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर भारत अभी भी जीत के कगार पर है। वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा रन चाहिए, जबकि भारत को सिर्फ 8 विकेट निकालने हैं। अब बात करते हैं प्रदेश की। राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, अब शेयर करने में मत चूकना सर। हाँ, अब जम करके शेयर करना, क्योंकि राजस्थान से आज जो खबरें आई हैं बड़ी चौंकाने वाली खबरें आई है साहब। संसद की कार्रवाई या विधानसभा की कार्रवाई, में कई बार कहता हूं आप लोगों से भी कि संसद की कार्रवाई या विधानसभा की जो कार्रवाई है ना, उसको देखा करो आप। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है और कम से कम इतना जरूर हम कह सकते हैं कि राजनीति को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है जब सदन की कोई कार्रवाई चले। तो मैं जरूर देखता हूं, चाहे लोकसभा की कार्रवाई हो या राज्यसभा की कार्रवाई हो, देखने का प्रयास करता हूं। राजस्थान में क्या चल रहा है? राजस्थान में राजनीति पूरे चरम पर है, पूरे शबाब पर है। शबाब पर क्यों है अब आपको मैं बताता हूं। इस समय राजस्थान की राजनीति में अगर टोटल फोकस किसी चीज पर है, किसी पार्टी पर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर है। कांग्रेस सत्ता में भी है। पिछले 4.5 साल से सूबे के जो मुखिया हैं गहलोत साहब, वो लगातार अपने विधायकों को मनाने में, जुटाने में, एक रखने में बस यही प्रयास करते रहे। जनता के लिए ज्यादा कुछ फीडबैक निकल करके सामने नहीं आया। आप मानो ना मानो वो एक अलग चीज है।
4.5 साल निकलने के बाद में मुख्यमंत्री गहलोत ने जो पिटारा खोला है सौगातों का, वो औसम है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने जो मांगा सब मिला। अब सब ले जाओ, सड़कों को ले जाओ, है ना, 19 जिले बना दिए, संभाग नए बना दिए, और पेंशन को लेकर के कर दिया, चिरंजीवी योजना है, राहत कैंप लगवा दिए, बहुत सारी चीजें कर दी साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस की अगर कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस खुद है। कांग्रेस खुद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस से मुंह मोड़ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि साहब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता। बयानबाजियों को लेकर के ये लोग हमेशा चर्चा में रहते हैं। और आज जो हुआ विधानसभा में वो तो शायद पहले कभी नजर नहीं आया। पूर्व जो पंचायती राज मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र गुढ़ा, जब मणिपुर हिंसा मामले को लेकर के विधानसभा में चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है, उससे अच्छा यह है कि राजस्थान कांग्रेस सरकार अपनी गिरेबान में झांक करके देखे। हम महिलाओं के अत्याचार के मामले में, बलात्कार के मामले में सबसे पहले नंबर पर हैं, टॉप पर हैं। और शायद यही उनका कहना जो है वो कांग्रेस के हाई कमान को, आला कमान को बुरा लगा। और उसी दिन, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि राजेंद्र गुढ़ा ने आकर के और बहुत सारे खुलासे किए। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो मेरे हाथ जोड़ा करते थे और मुझसे ये कहा करते थे कि यार तू किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं है। क्यों? पता है क्यों? किशोर कुमार का एक गाना है बड़ा जोरदार, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी जो है वो अलादीन का चिराग बनकर के निकली है। और इतना बड़े रूप में निकली है साहब कि आज मजबूत हो क्या कुछ हुआ विधानसभा में। राजेंद्र गुढ़ा उस लाल डायरी को लेकर के विधानसभा में पहुंचे। इससे पहले ही वो बहुत कुछ आरोप लगा चुके थे कि जिस दिन इस लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे, जिस दिन इस लाल डायरी के अंदर की बातें निकल करके सामने आएंगी, मुख्यमंत्री गहलोत, उनके मंत्री, उनके बहुत सारे विधायक जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। राजेंद्र गुढ़ा ने बहुत पहले भी कह दिया था। और इस लाल डायरी का जिक्र पहली बार उन्होंने विधानसभा में नहीं किया है। हां, पायलट समर्थक माने जाते हैं, पायलट गुट हैं राजेंद्र गुढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस लाल डायरी का जिक्र वो पिछली बार नवंबर 2022 में भी कर चुके थे। अभी 15 मई को जो यात्रा, जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी सचिन पायलट ने, उसमें भी राजेंद्र गुढ़ा ने इसी लाल डायरी का जिक्र किया था। और जब उनको बर्खास्त कर दिया गया मंत्री पद से, तब भी उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस लाल डायरी के पन्ने खुल जाएंगे ना, मुख्यमंत्री गहलोत, उनके मंत्री, उनके विधायक जेल में जाएंगे। इन पर सारे बलात्कार के आरोप हैं, रेप के आरोप हैं, महिला उत्पीड़न के आरोप हैं। और इसके अलावा इस डायरी में लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के सारे सबूत हैं। आज इसी डायरी का राजेंद्र गुढ़ा जो है विधानसभा के पटल पर रखना चाहते थे। अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसका मना किया कि नहीं, ये नहीं होगा। और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव पारित करवा दिया। और फिर वहां चले लात और घूंसे, मार्शल बुलाए गए, माइक तोड़े गए, और आखिर में ले दे करके मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को सदन से बाहर उठा करके फेंक दिया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा मीडिया के सामने रोए और रो करके मीडिया से कहा कि जिस दिन ये लाल डायरी खुल जाएगी, उस दिन कांग्रेस की असलियत, प्रदेश कांग्रेस की असलियत, सीएम गहलोत की असलियत जनता के सामने आ जाएगी। काले कारनामों की पूरी लिस्ट है वो जो लाल डायरी है। बोले साहब बहुत सारे पन्ने मेरे फाड़ लिए गए, बहुत सारे मुझसे छीनने का प्रयास किया गया, मुझ पर कई बार ये दबाव डाला गया कि साहब इस लाल डायरी को जला दो। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने ये कहा ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है।
कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कम से कम प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो गहलोत साहब अपनी डफली बजा रहे हैं, पायलट साहब अपनी डफली बजा रहे हैं, और विधायक हैं उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका तो साथ दें और किसका साथ नहीं दें। बयानबाजी का दौर चल रहा है, नूरा किस्ती चल रही है। प्रभारी जो बनाए गए हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, आज उन्होंने भी बड़ा बचकाना बयान दे दिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। बिल्कुल, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह के बयान देता है तो मैं इसको बचकाना बयान मानता हूं सर। रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनको बता दिया, पता है क्या है, जो पर कहते ना बावड़ो शंख, वैसा ही शंख प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया। यहां तक कि उनकी मां की जो परवरिश है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं रंधावा ने। आप इतने मैच्योर हैं सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा पद आपको राजस्थान में कांग्रेस ने दिया है, कम से कम आप तो इस तरह की बयानबाजियों से बचें। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अगर बचकाना बयान किसी ने दिए तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आप तो खुद बचकाना बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हैं, शब्दों की मर्यादा और शालीनता होना बहुत जरूरी है, कम से कम बड़े पद पर बैठे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मुख्यमंत्री गहलोत अपनी योजनाओं को लेकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि सब जगह योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, मगर मैं आपको बता रहा हूं वही नारा राजस्थान में गूंज रहा है जो पहले लोकसभा चुनाव में गूंजा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आने वाली राजनीति में यही चल रहा है कि गहलोत तुझसे बैर नहीं मगर तेरे विधायकों की खैर नहीं। बिल्कुल, और ये सच्चाई है। विधायकों से लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, चेहरे बदले जाएंगे, चाहे आप कितने ही रसूख वाले हों, चाहे आप कितने ही बुजुर्ग हों, चाहे आप कितने ही अनुभवी हों। विधानसभा में जो कुछ चल रहा है वो वाकई में हास्यास्पद और मजाक वाला है कि यार इन चीजों के लिए लड़कर के मतलब इनको चुन करके भेजते हैं क्या हम? बांझा करके लोग लात घूंसे चलाते हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। कितने बेशर्म लोग हैं आप जो विधानसभा में पहुंच जाते हैं, और गलती जनता की है कि हम आपको चुन लेते हैं। इसलिए जा रहे हो क्या आप वहां पे लात घूंसे चलाने, माइक तोड़ने, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने? फिर जनता की बात कौन करेगा? जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? शेयर करते हैं सर प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, जितना हो सके शेयर करें। अभी तो बहुत कुछ कहना है मेरे को, गंगापुर की राजनीति के बारे में भी हम खुल करके चर्चा करेंगे अभी, ठीक है? तो बहुत कुछ कहा रंधावा ने, और मेरे ख्याल से उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति को यह चीजें शोभा नहीं देती। और लाल डायरी का ये जो जिन है ना, अब भारतीय जनता पार्टी को तो ये ऐसा बड़ा हथियार मिलेगा कांग्रेस के खिलाफ कि मत पूछो। अब आप उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा है आने वाले दिनों में इस लाल डायरी को मुद्दा बनाया जाएगा। ये लाल डायरी नहीं है, ये भ्रष्टाचार का पूरा पुलंदा है जो हम खोलेंगे, जनता के सामने रखेंगे। ये जो लाल डायरी है ना, ये जो लाल डायरी है, यही अब कांग्रेस का भविष्य तय करेगी राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा अब शांत रहने वाले नहीं है, बिल्कुल शांत रहने वाले नहीं है। और ये जो लाल डायरी है ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके हाथ में तो तीतर के हाथ में बटेर लग गया सर, उनको तो बहुत बड़ा इशू मिल गया, बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया कांग्रेस ने खुद ने, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूं कि लाल डायरी में सब कुछ है और बहुत कुछ है जो अब आने वाले दिनों में मंत्री गुड़ा जो हैं, पूर्व मंत्री गुड़ा, राजेंद्र गुड़ा, वो इसका खुलासा करेंगे। और भाजपा अब इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। पड़ेगा तो सही, क्योंकि एक बार जिक्र नहीं किया है राजेंद्र गुड़ा ने इसका, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। राजेंद्र गुड़ा कई बार सार्वजनिक मंचों से इस लाल डायरी का जिक्र कर चुके हैं, कह चुके हैं,
कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्री गहलोत साहब के काले कारनामों का खुलासा करना है, पूरी जांच करनी है, तो ये लाल डायरी जो है ना, इसमें सारे सबूत हैं। और राजेंद्र गुड़ा ने एक बात और कही, इस लाल डायरी को फाड़ दो, जला दो, कुछ भी कर दो, ये तो सिर्फ जेरॉक्स है, ओरिजिनल अभी भी मेरे पास है। आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप देख लेना राजस्थान की राजनीति में कितनी बड़ी उथल पुथल होने वाली है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को जैसलमेर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर, श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा और शिलान्यास में बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, झुंझुनू और टोंक के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। राखी गौतम, जी हां, इंपॉर्टेंट खबर है, राखी गौतम को राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया है। मैम बहुत बहुत बधाई आपको, हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की रीति नीति और पार्टी के लिए अच्छा काम करें। सीएम गहलोत का कौन कौन से बड़े फैसले हैं, मैंने आपको बताया ना। आजकल तो रोजाना सीएम गहलोत का एक ही काम है, वित्तीय स्वीकृति जारी करना, क्या चाहिए बोलो, सब ले जाओ। लगातार कोई ना कोई वित्तीय स्वीकृति जारी होती है, नए पदों का सृजन होता है। शेयर करते चलें, बहुत अच्छी तादाद में शेयर कर रहे हैं सर, थैंक यू आप सभी का, शुक्रिया सर, सलाम करता हूं आपको। क्योंकि आज यूट्यूब पर नहीं है तो फेसबुक पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, तेरे तक पहुंचा दो यार, हाँ इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत के क्या बड़े फैसले हैं, 3 उपखंड, नोट कर लेना। हाँ, कितने बड़े और ऐसे कदम उठा रहे हैं सीएम गहलोत सिर्फ अपनी सरकार रिपीट करने के लिए, जबकि आने वाले दिनों में ये जो इनके कदम हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने घोषणा क्या की है, 3 तो नए उपखंड, 7 तहसील और 20 नई उप तहसीलों के गठन को सीएम गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वहीं प्रदेश के 246 राजकीय महाविद्यालय जो हैं, नहीं सॉरी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं विद्यालय, 246 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत कर दिया गया है। वहीं सीएम ने 3 नगर पालिकाओं के लिए बजट स्वीकृत किया है, जिनमें लालसोट, मंडावरी और रामगढ़ पचवारा में 86 सड़कों के निर्माण के लिए पैसा जारी कर दिया गया है, ताकि इनमें सड़कों का निर्माण हो सके। और ये प्रदेश लेवल की बड़ी खबरें थी। अब बात करते हैं करौली, जुड़े, शेयर करते चला, है ना। आवाज को लेकर कोई इश्यू तो नहीं है ना, होगा भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्टार वाला जो ऐड है ना, ये नहीं हट रहा, और ये हट जाए तो फिर मुझे आपके कमेंट नजर आ जाए। पर अब क्या करूं सर, इसको कैसे हटाऊं, टीम से कह रहा हूं तो शायद हो सकता है वो उतने सीरियस ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और करौली की खबरों की बात करते हैं। तो राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा के तत्वाधान में आज जिले भर में मणिपुर की घटना को लेकर के ज्ञापन सौंपे गए हैं, राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम कि साहब ये जो घटनाएं हैं रुकनी चाहिए, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, और बिल्कुल रुकने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को इसमें इनिशियली सीरियसली कोई कदम उठाना चाहिए। और मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि 87 दिन से ज्यादा हो गए तो वहां के मुख्यमंत्री को आप क्यों झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं? आपने अब तक वहां के घटनाक्रम को लेकर के कोई क्विक डिसीजन क्यों नहीं लिया? पीएम सर, आपके खिलाफ गलत मैसेज जा रहा है, इसमें कोई दायरा नहीं है, और मैं इसको खुल करके कह रहा हूं। करौली जिला मुख्यालय पर, सपोट्रा में नायब तहसीलदार को और अन्य स्थानों पर एसडीएम को ज्ञापन आज सौंपे गए हैं। करौली पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चलता रहना चाहिए, हर जिले में चलना चाहिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। एसपी इस समय ममता गुप्ता लगी हुई है वहां पर करौली में, और ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत जिले भर में कार्रवाई की गई है अलग अलग थानों में, और पुलिस के अलग अलग थानों में 24 घंटे में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 150 आरोपियों को करौली जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोई 1 साल से फरार था, कोई 5 साल से फरार था, कोई 6 साल से फरार था। एक अभियान चला करके पिछले 24 घंटों में 150 फरार आरोपियों को
करौली जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की 64 टीमों ने 266 स्थानों पर दबिश दी और इनमें 274 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी एक टीम बनाई गई थी एसपी ममता गुप्ता के नेतृत्व में, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड, बिल्कुल आपको याद होगा, हमने भी ब्रेकिंग लगाई थी और ये चल रहा है। कुलदीप जगीना हत्याकांड को लेकर के आज भरतपुर जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आज करौली पहुंचे हैं। दरअसल इस हत्याकांड से जुड़े हुए बहुत सारे सबूत जो हैं वो करौली में मौजूद हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनका ये कहना था कि उन्होंने जो रिवॉल्वर इस्तेमाल की थी वो उन्होंने पाछा नदी में फेंकी है। तो आज वहां से पुलिस पहुंची है और उन सबूतों को तलाश किया जा रहा है। हिंडौन में गांवड़ा गांव में खेती के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक गांवड़ा निवासी नरेश मीणा 23 साल का था और खेती का काम वो कर रहा था। अचानक उस समय करंट की चपेट में वो आ गया और उसकी बेहोश हो गया। वो परिजन लेकर के जब अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और सबका पोस्टमार्टम करवा करके पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर से ज्यादा खबर नहीं है, बात करते हैं सीधी गंगापुर सिटी की, क्योंकि हमारा गंगापुर सिटी भी अब जिला बन गया भाई। और जब जिला बन गया तो यहाँ की खबरें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गंगापुर से क्या कुछ खबरें हैं फटाफट नोट करते चलें और शेयर करते चलें दबा करके। गंगापुर सिटी की बात करें तो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर आज नारायणपुर टटवाड़ा जो स्टेशन है उसके पास में गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो आती है स्वर्ण मंदिर में, उसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। और आज सुबह की घटना है 9 साढ़े 9 बजे की समथिंग की। हादसे में युवक सुरेश योगी की दर्दनाक मौत हुई और टक्कर इतनी भीषण थी कि उसके शरीर के जो टुकड़े हैं वो बहुत दूर दूर तक बिखर गए। सर पुलिस ने जो है रेलवे पुलिस ने उनको कलेक्ट किया और उसके बाद में शव को गंगापुर का जो जिला चिकित्सालय है वहां लाया गया। शव को पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गंगापुर से ही अगली खबर, कोतवाली थाने के अंतर्गत मुनीमपाड़े में रविवार देर रात एक सूने मकान में चोरों ने किया चोरी का मामला। चोरी की घटना बहुत आम हो गई है गंगापुर सिटी में। कोई जाल चुरा के ले जा रहा है, अरे मतलब जो मिल गया ना वो चुरा के ले जाना है। आप तो रोजाना देख रहे हो खबरें, लाइव के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं। और ये कौन है? ये सब स्मैकची हैं। ये सब स्मैकची हैं जो अपनी पूर्ति करने के लिए, नशे की पूर्ति करने के लिए कभी तो नगर परिषद के जाल उठा करके ले जाते हैं। बाहर अगर कुछ भी मिल गया इनको, मोटर कूलर पंखा कुछ भी मिल गया, उसको ले जाएंगे, क्योंकि उनको उस एक दिन का नशा करना बहुत जरूरी है। इनको 500 रुपए में ये बेच देंगे ना तो इनके नशे की पूर्ति हो जाएगी। और गंगापुर सिटी में नशे का कारोबार, स्पेशली स्मैक का कारोबार जिस तेजी से बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कोई स्ट्रांग कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक आध बार हमने मुद्दे उठाए, हमने पुलिस को प्रॉपर जानकारी दी। कुछ माफिया ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा इस कारोबार को कम कर दिया तो थोड़ी सी कमी आई। लेकिन आज की तारीख में गंगापुर सिटी में ये जितने भी आप घटनाएं सुनते हो ना, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जाल चुरा लिया, हमारे घर से कूलर चुरा लिया, पंखा चुरा लिया, हु इज दैट? कौन है ये? कोई शातिर चोर नहीं है, ये सिर्फ स्मैकची है और अपने नशे की आपूर्ति करने के लिए ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चोरी की घटना कल रविवार देर रात की है, जब मैं आपको बता दूं कि रमेश चंद जैन जो पीड़ित है, रमेश चंद जैन, उनका 10 से 15 दिन पहले कोई सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनका इलाज चल रहा था जयपुर में और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को ये पता लगा तो वो लोग वहां पहुंच करके और उनको लेने गए थे। पीछे से चोरों ने माल पर हाथ साफ कर लिया। और युवा कांग्रेस के नेता पवन टोकसी, हाँ जुड़ते चले जाओ। कल से मैं ये लाइव मैंने देखी थी फेसबुक पर। पवन मेरा स्टूडेंट है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसने पीसीसी सदस्य के लिए जो गाली गलौज की, जिस तरीके से उसने लाइव चलाई, मुझे लगता है गंगापुर सिटी में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। नेता बनना, झंडे लेकर के आगे चलना, हो हल्ला करना, ये अलग चीज है, और एक राजनीति में गंभीर चेहरा बनकर के उभरना ये दूसरी चीज है। पवन मीणा ने जिस तरीके की लाइव की थी
और पीसीसी के सदस्य मुकेश देहात के खिलाफ जिस तरीके से गाली गलौच और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है कि गंगापुर सिटी की राजनीति में भी बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि 2-3-4 समाज है ना विशेष, उनका ही नाम लिया था पवन मीना ने। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सैनी समाज हो गया, सॉरी हाँ सैनी समाज हो गया, माली समाज हमारा, अल्पसंख्यक हो गए, मीणा समाज हो गया साहब हमारा, ये है वो है। तो सर ब्राह्मण और बणियों से कांग्रेस को नुकसान है क्या? पवन टोकसी जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने इन समाजों का नाम लिया, अल्पसंख्यक हो गया, एससी समाज हो गया, है ना, मीणा और गुर्जर समाज हो गया। ब्राह्मण और बणियों से ज्यादा नफरत है क्या आपको, या आपके विधायक महोदय को ज्यादा नफरत है? ब्राह्मण और बणिया समाज जो है, क्या उसमें युवा नहीं रहते? क्या उसमें बुद्धिजीवी लोग नहीं रहते? उनका जिक्र तो नहीं किया आपने। हाँ, और जिन पीसीसी सदस्य के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, आप बार बार मुकेश देहात कह करके आप उनके पद के नाम से आप उनको संबोधित करें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास आज कमेंट भी आए हैं और फोन भी आए हैं पवन, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो इसलिए खुल करके कह रहा हूं। मेरे पास आज फोन आए थे, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज भी किए थे कि सर ये बार बार मुकेश पंडित संबोधित कर रहा है। आपने ब्राह्मण, बणिया, राजपूत इन समाजों का जिक्र नहीं किया, तो क्या कांग्रेस को आने वाले दिनों में, या आपके जो विधायक हैं आने वाले दिनों में, इनके वोटों का इंतजार नहीं है? इनको इनके वोटों की आवश्यकता नहीं है क्या? आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं ये मायने नहीं रखता। राजनीति में एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं सर्व समाज के युवाओं को इनवाइट कर रहा हूं अपनी लाइफ में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आ जाओ, एससी आ जाओ, एसटी आ जाओ। तो और नहीं जुड़े आपसे, कांग्रेस से नहीं जुड़े, और आपके विधायक से नहीं जुड़े। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके विधायक के बारे में गंगापुर सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही फीडबैक है कि ये विधायक सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र का है, अपने समाज का है, गंगापुर सिटी के विकास से इसको कोई लेना देना नहीं है। खुल करके कह रहा हूं मैं इस बात को। और जिस तरह की लाइव आपने कल चलाई है, मैं विधायक रामकेश मीणा से भी कहना चाहूंगा, सर इसको लेकर के स्पष्टीकरण दें। आप ही के जिस पदाधिकारी पर, जिसको आपने पीसीसी का सदस्य नियुक्त किया है, अगर उस पर एलिगेशन लग रहा है, उस पर उंगलियां उठ रही हैं, तो इन चीजों का स्पष्टीकरण भी विधायक रामकेश मीणा को देना चाहिए। समाज में फूट डालने का, समाज में आपस में वैमनस्यता पैदा करने का माहौल पैदा ना करें सर। जिस व्यक्ति से आपको शिकायत है, लिखित में आपको कहीं ना कहीं विधायक महोदय को देनी चाहिए थी। समाज विशेष को इंगित करके अगर आपने जो लाइव चलाई है, मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं। हां, मैं क्लियर कह रहा हूं सर इस बात को। आज आप अन्य समाजों का नाम ले रहे हैं, सारे समाज हमारे हैं सर। किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक जाति के दम पर ना कोई विधायक बन सकता है, ना कोई सांसद बन सकता है। और अगर ये गलतफहमी है ना किसी को, तो दिमाग से निकाल देना, निकाल देना। और अंदर का फीडबैक और बता दूं मैं आपको, अभी तो ये जो आपके परंपरागत नेता है ना, जो चाहे कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, इनका तो अभी नाम भी नहीं है। अभी तो गंगापुर सिटी की राजनीति में नए चेहरों पर दाव लग रहा है। अब आप सोच लेना। मैं बहुत स्पष्ट और खुल करके कहता हूं सर, ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मैं किसी के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ जो आज के मौजूदा हालात हैं उस पर अपना फीडबैक दे रहा हूं, खुल करके कह रहा हूं इस बात को। तो इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। और आगे, बौली के गंगबड़ा की बेटी है सुगना वर्मा। जी हां, उसने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। सुगना वर्मा का अभी आरपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया था एसआई का, उसमें अच्छी रैंक हासिल की है और उसका चयन हुआ है। कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने, सुबह सिंह सेमाड़ा की बात कर लें या और नेताओं की बात कर लें, कल कांग्रेस के जो नए जिला अध्यक्ष हैं, मैं आपको बताऊं, गिरिराज गुर्जर, वो गंगापुर सिटी के दौरे पर आए थे पहली बार।
उनसे मुलाकात की, उनका भव्य स्वागत भी किया और अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखी है, जिला अध्यक्ष के सामने, कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। ठीक है, शहर में और आसपास के क्षेत्र में चाहे भूमाफियाओं की बात कर लो, अवैध खनन की बात कर लो, इनके मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बात की है जिला अध्यक्ष से कि इन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है और सबसे पहली बात कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ही गहलोत है, गहलोत ही कांग्रेस है, इसके अलावा राजस्थान में और कोई कांग्रेस है ही नहीं। गौर करना मेरी इस बात पर। कांग्रेस इज गहलोत, गहलोत इज कांग्रेस इन स्टेट ऑफ राजस्थान। कहीं ऐसा तो नहीं कि और किसी को कोई महत्व ही नहीं है। बड़ा प्रश्न बनेगा ये आने वाले दिनों में, और ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ 2 महीने हैं। आगे बढ़ते हैं। और तेजी से फैल रहा है इन दिनों आई फ्लू। जी हाँ, आंख आवे ना, आंख आवे, हाँ, बड़ा बूढ़ा बच्चा सबन की आंख आ रही है। आई फ्लू तेजी से फैल रहा है, संक्रमण और बच्चों में स्पेशली ये फैल रहा है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें बस, है ना, और इससे डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीजनेबल है ये, बरसात का मौसम जब आता है तो अक्सर आई फ्लू की जो बीमारी है वो बिल्कुल आती है। और बिजली के वोल्टेज की समस्या पूरे गंगापुर शहर में बनी हुई है साहब, और अभी भी बनी हुई है। बिजली विभाग के पास में इसको लेकर के कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, आप चाहे मुझे कितनी खबरें भेज दो, मैं खुद आपसे इस बात को कह रहा हूं, पूरा राजस्थान बिजली की समस्या से जूझ रहा है। गहलोत साहब मोबाइल बांट रहे हैं, गहलोत साहब और चीजें बांट रहे हैं, गहलोत साहब के बिजली पास में बिजली नहीं है, कोयला नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है, पूरा प्रदेश इस समय लाइट की कमी से जूझ रहा है, वोल्टेज की कमी से जूझ रहा है। आप कितना ही कुछ कर लो, प्रदेश सरकार के पास में लाइट है ही नहीं। समय रहते इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, समय रहते इन्होंने कोल आवंटन को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की। आप कितने ही दावे कर लो, लेकिन राजस्थान सरकार के पास में इस वक्त डिमांड के अनुसार देने के लिए बिजली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, गंगापुर सिटी में अब सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी होने लगी है। बिल्कुल, नालों की सफाई भी हो रही है। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को मैंने रात को सफाई करते हुए भी देखा था। शहर की धूल हटा रहे हैं। वो हटा क्यों रहे हैं, क्यों हटा रहे हो, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। 2 दिन पहले तो शहर में आपने गड्ढों में मिट्टी डाली थी, अब उस मिट्टी को आप हटा रहे हो। मत हटाओ भाई साहब, गड्ढे नहीं जो है ना वो ठीक है, भर गए बेचारे, कम से कम ठीक है, लेकिन धूल उड़ रही है। आप भी बर्दाश्त कर रहे हो, गंगापुर सिटी का हर नागरिक बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बोला कोई नहीं, है ना। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये कौन सी सरकार है, कौन सी पॉलिसी है, कौन सी योजना है, कौन सा बजट है जिसमें आपने ये लिख रखा हो टेक्निकल हिसाब से कि साहब अगर गड्ढे नहीं हैं तो उनको मिट्टी से भर दो। नहीं है ना, और ना किसी ने सवाल किया। ठीक है। और गांव छाड़ोली से और एक खबर आई थी आज मेरे पास में। पानी भरने की कोई समस्या थी। वहां के एक दर्शक हैं राजेश शर्मा, उन्होंने कहा था कि सर मेरे घर के आसपास कीचड़ और गंदगी बहुत ज्यादा इकट्ठा है और रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। तो वहां के जो सरपंच है तेज सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा सर, आप बहुत एक्टिव सरपंच हैं, अच्छे काम करते आ रहे हैं, तो इस समस्या को आप जरूर देखें एक बार वहां जाकर के, और जो भी फौरी तौर पर आप राहत दे सकें वहां के लोगों को कि रास्ता भी बंद है, गंदगी है, कीचड़ है और जल भराव की समस्या है शाड़ौली में, तो उसका आप निस्तारण करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है। इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। कल फिर स्टूडियो से लाइव करेंगे और आपके मुद्दे, आपकी खबरें जो हैं वो उठाएंगे। आशीष खेड़ेली के द्वारा आज एसडीएम को ओएसडी मैडम को ज्ञापन सौंपा गया था। दरअसल जो मेगा हाईवे बन रहा है, सॉरी स्टेट हाईवे, उसमें सड़क निर्माण में जिस तरह की घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, ग्रामीण जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है और घटिया सड़क जो निर्माण सामग्री है उसी के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ तो ये कहते हैं कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए और क्वालिटी के साथ सड़कों का निर्माण होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जितनी भी सड़कों का निर्माण इस समय स्टेट में चल रहा है उनमें सब में ठेकेदारों की गोदी में जाकर के बैठ गए अधिकारी और मिली भगत के साथ में
घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में जितनी सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी हैं उनका रिकॉर्ड मैं आपको दे सकता हूं। कितनी सड़कें टूट चुकी हैं, कितनी सड़कों के किनारे जो है फुटपाथ बनाए गए हैं, नालियों का निर्माण किया गया है और किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसलिए इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है और जनता से मेरा वही निवेदन है, आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, आपको सजग रहने की आवश्यकता है, आपको सवाल करने की आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके आसपास कहीं भी घटिया सड़क निर्माण हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, सर ऑब्जेक्शन तो करना पड़ेगा, आवाज तो उठानी पड़ेगी। तो आज इसी को लेकर के आशीष केलिनी ने ज्ञापन दिया था ओएसडी मैडम को, और सुंदरपुर सेमाड़ा के पास में जो सड़क बन रही है ना, वहां जिस तरीके का निर्माण हो रहा है और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, ये खबर हमने भी चलाई थी अपने चैनल पर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उस सड़क का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर के ओएसडी मैडम को आज ज्ञापन सौंपा गया है। फॉगिंग को लेकर के मैंने स्पेशली ओएसडी मैडम को बोल दिया, कलेक्टर महोदय को, कि मैम आप जल्द से जल्द मौसमी बीमारियों को देखते हुए फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो जल्द से जल्द करवाएं, ठीक है। और इसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, कल शाम को जरूर खबरनामा नहीं आया था और उसका एक कारण था, मैं कल एक स्टिंग ऑपरेशन करने गया था सर, और आप ताज्जुब करोगे, गंगापुर सिटी स्टेशन से बाहर निकलते ही बजरिया वाला जो एरिया है, आप 11 बजे तक भी वहां से शराब ले सकते हो। अवैध शराब का कारोबार ऐसा है, जबकि वहां से कुछ मीटर की दूरी पर ही आबकारी विभाग के अधिकारी बैठते हैं, है ना जोरदार बात। आबकारी अधिकारी, आबकारी सीआई वहां बैठते हैं। और मैंने जब उसको देखा कि आप देखिए, लगभग 8:45 बजे की बात थी, बंदा जो है ना शराब का ठेकेदार, लाठी लेकर के, ठेकेदार नहीं उसका कर्मचारी, लाठी लेकर के, कुर्सी लेकर के शराब की दुकान के बाहर बैठा रहता है। शटर इतनी सी खुलती है, शटर सिर्फ इतनी सी खुलती है, आप जाइए, पैसा दीजिए और शराब लीजिए 11 बजे तक भी। जब मैंने वो मामला देखा और वहां से कुछ मीटर की दूरी पर आबकारी विभाग का कार्यालय, थाना है, मैं वहां पहुंचा, वहां जो कर्मचारी मुझसे मिला, मैंने उससे पूछा तुझे शर्म नहीं आती कि रात के 8:45 बज रहे हैं, एक आदमी लाठी लेकर के वहां सेल्समैन बैठा हुआ है और धड़ल्ले से शराब बेच रहा है। तो बिल्कुल अवैध शराब और अवैध खनन मेरे ख्याल से इस प्रदेश में रुक नहीं सकता, और इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि दवा और दारू जिस मंत्री के पास है उसे तो खुद नॉलेज नहीं है कि जितने नियम हमने बनाए हैं, क्या शराब के ठेकेदार उनका पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कुल मिलाकर के दर्द और पीड़ा बहुत है सर, अग्रेशन बहुत है, लेकिन मुद्दे और समस्याएं इसी तरह चलती रहेंगी। आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं बेबाक तरीके से हम उठाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। मैं चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन तमाम अपडेट आपको देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी, स्टूडियो से लाइव करेंगे और वहां से फिर आपकी बहुत सारी बातें जो है वो भी दिखाएंगे। एक मुद्दा और आया था मेरे पास में आज, नर्सिंग कर्मियों का। हाँ, नर्सिंग कर्मियों का आया था कि सर 7900 रुपए में, 7900 रुपए में हम काम कर रहे हैं, जबकि हर जिले में तनख्वाह बढ़ा दी गई है, फैसिलिटीज दी गई है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में ऐसा क्यों हो रहा है? तो कल उनको लाइव भी लेंगे, उनका दर्द, उनकी तकलीफ जो है वो कल हम बड़े लेवल पर उठाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, मौसमी बीमारियों का बिल्कुल प्रकोप चल रहा है और कुल मिलाकर के आई फ्लू, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथों को स्टेरिलाइज करते रहें, सफाई साफ करते रहें और बार बार आंखों को रगड़ने का प्रयास ना करें। बच्चों में आई फ्लू ज्यादा है ना, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये सीजनेबल चीजें होती हैं, आती रहती हैं और समय के साथ चली भी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक खुश रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। जय हिंद और जय भारत आप सभी।